गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 का पार्ट 2 पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है, वो छोटे छोटे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। यानी जितने भी ये स्टेट ऑफ मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो पार्टिकल्स के मिल करके बने होते हैं। जैसे यहाँ फिगर में आपका डायग्राम में यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो छोटे छोटे डॉट बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड में हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ही क्या है, क्लोज है, मतलब एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है, सटे हुए हैं, ठीक है, जिससे ये सॉलिड को हार्ड बनाते हैं। दूसरे में हम लोग लिक्विड में क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से क्या है, थोड़ी सी दूरी पर है। यानी कि जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तीसरा गैस, गैस में जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स ही डिसाइड करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी कैसा होता है, ठीक है। सॉलिड हार्ड होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं, लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड होता है, बहता है। गैस जो होता है फ्रीली, मतलब कि गैस जो होता है मतलब क्या होता है, वो बहुत ही फ्रीली मूव करता है गैस, ठीक है। अगर एक रूम में मतलब कि अगर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया जाए तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड, रिजिड मतलब कठोर और फ्लूइड मतलब तरल। रिजिड, रिजिड मतलब वैसे सब्सटेंस जो कठोर हो, इनफ्लेक्सिबल मतलब जिसको मोड़ा नहीं जा सके, ठीक है। जैसे हमारा ये मार्कर, ये क्या है, रिजिड है, कठोर है, इसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रिजिड हो गया। यानी कि रिजिडिटी इज द दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच गिव्स इट हार्डनेस, मतलब कि रिजिडिटी जो है किसी भी सब्सटेंस को क्या देता है, हार्डनेस देता है, मजबूती देता है। दूसरा है फ्लूइड, फ्लूइड मतलब तरल, वैसे कोई भी सब्सटेंस जो इजीली फ्लो करता हो, बहता हो, जैसे हवा बहता है, पानी फ्लो करता है, अगर हम उसको फ्लोर पर पानी को गिरा दें तो कुछ दूर तक फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड सब्सटेंस हमारा रिजिड होता है और लिक्विड और जो गैस होता है वो क्या होता है आपका, फ्लूइड होता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, क्या क्या गुण होते हैं, उसका कंपैरिजन स्टडी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड और गैस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या गुण होते हैं। जैसे सबसे पहला है फिक्स्ड शेप, ठीक है। लिक्विड नॉट फिक्स्ड शेप, गैस नॉट फिक्स्ड शेप। यानी जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। यानी कि जैसे ये मार्कर है हमारा, ठीक है, इसको अपने हाथ में हम पकड़े हैं तो इसका जो शेप नजर आ रहा है, यही शेप इसको अगर हम मार्कर को कहीं रख दें तो इसी शेप का रहेगा। चाहे उसको हम जमीन पर रख दें, टेबल पर रख दें, हाथ में ले, इसका शेप चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड को अगर हम लोग एक गिलास में लेंगे तो ग्लास का आकार का हो जाएगा, जमीन पर उसको अगर निकाल के मतलब कि रख देंगे तो जमीन पर क्या होने लगेगा, बहना शुरू हो जाएगा। मतलब जिस कंटेनर में उसको हम लोग रखेंगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। मतलब लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है। तीसरा है गैस, गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है, उसको भी जिस कंटेनर में रखेंगे, जिस वेजल्स में रखेंगे, उस बर्तन का वो आकार ले लेगा। जैसे अगर एक गुब्बारा में रखते हैं तो गुब्बारे का आकार का हो जाएगा, ठीक है। एक रूम में छोड़ देते हैं तो पूरा रूम को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। सेकेंड है फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। फिक्स वॉल्यूम मतलब कि उसका जो मास है, मतलब वजन जो है, डेंसिटी है, वो चेंज नहीं करता है। जैसे अगर इसका वजन 5 kg का है, ठीक है, तो कहीं भी रखेंगे तो ये 5 kg का ही रहेगा, इसके वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन लिक्विड, लिक्विड का भी शेप ये सॉरी वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। अगर हमारे पास 5 लीटर पानी है बोतल में, और हम उसको किसी दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो 5 लीटर ही रहेगा, मतलब इसका वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। गैस नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि गैस हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो अगर उसको हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है, तो दूसरे गैस के साथ मिक्सअप हो जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तीसरा है कांट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब दबाना, यानी सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते। जैसे ये हमारा, ठीक है, मार्कर है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे, प्रेस करेगा, दबेगा नहीं, दबेगा ये,
ठीक है, तो इसको हम लोग दबा नहीं सकते किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को। लिक्विड कांट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड जो है उसको भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको दबा नहीं सकते हैं। जैसे बोतल में अगर हम लोग पानी भर ले तो उसको हम लोग उतना नहीं कंप्रेस कर सकते हैं जितना मतलब कि बैलून वगैरह को कंप्रेस कर सकते हैं। गैस कंप्रेस्ड इजली, गैस को इजली कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, यही कारण है कि गैस को जो है हम लोग सिलेंडर में फिल करके उसका यूज करते हैं। चौथा है सॉलिड हाई डेंसिटी, सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब कि सॉलिड क्या होता है, भारी होता है, वजन होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि जो सॉलिड का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मास ज़्यादा होने के कारण उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। लिक्विड का डेंसिटी मतलब बीच में होता है, मतलब मीडियम होता है ना, तो मतलब कि कम होता है ना ज़्यादा होता है, मतलब सॉलिड से कम होता है और लिक्विड से ज़्यादा होता है डेंसिटी, ठीक है, ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है और सॉलिड से कम होता है। गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है, जैसे अगर हम एक बलून में गैस भरा हुआ हो और एक बलून में हम पानी भर दें और उसको जब तराजू पर वेट करेंगे तो जो पानी वाला बलून है वो ज़्यादा भारी होगा, क्यों, क्योंकि गैस का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है और लिक्विड का डेंसिटी गैस के डेंसिटी से ज़्यादा होता है, यानी सबसे कम डेंसिटी होता है गैस का। पांचवा है डू नॉट फ्लो, सॉलिड बहता नहीं है, ठीक है, लिक्विड बहता है और गैस जो है वो भी हमारा बहता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट फिल विजल्स कंप्लीटली, सॉलिड जो होता है किसी बर्तन को पूरे तरीके से नहीं भर पाता है, जैसे कि हमारे पास अगर ग्लास है, ग्लास में अगर हम इस मार्कर को डाल देंगे तो उस मार्कर, ये जो मार्कर है ग्लास को पूरे तरीके से नहीं भरेगा, इसका जितना जगह है इस पे से उतना ही घेरेगा, ठीक है। लिक्विड है, लिक्विड भी बर्तन को कंप्लीटली नहीं भरता है, अगर हमारे पास आधा ग्लास पानी है, आधा ग्लास उसको भरेंगे पानी को तो पूरा नहीं भर जाएगा, वो आधा ही रहेगा, ठीक है। बट गैस, गैस कैन फिल कंटेनर कंप्लीटली, गैस जो होता है कंटेनर को, बर्तन को पूरे तरीके से भर देता है, जैसे अगर बलून है, बलून में अगर हम थोड़ा सा हवा भरते हैं तो पूरे बलून में वो हवा जो है स्पेस क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, जितना हवा भरते जाते हैं वो पूरे बलून में बराबर मात्रा में फैलते जाता है, यानी कि गैस जो होता है जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस कंटेनर में, उसको कंप्लीटली फिल कर देता है। तो ये आपका 6 प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड गैस का, जो आपको याद कर लेना है, इसको कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस का जो ये प्रॉपर्टी है उसका एक्चुअल कारण क्या है, ठीक है, किस किस कारण की वजह से ये प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।